सो बच्चों फिर से देखो हमारा जेईई मेंस 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबिलिटी के बहुत सारे सवाल मैंने कर दिए हैं। 2026 का तो ऑलमोस्ट जनवरी एज वेल एज अप्रैल पूरा अपलोड कर दिया है। ये सवाल देखो कंटिन्यूटी का सवाल है। बहुत इस टाइप के सवाल तो भाई मैं इनको बोलूँगा बहुत ही हलवा सवाल होते हैं। देख लो ऐसे क्या देखो एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब समझ रहे हो एफ ऑफ जीरो की बात कर रहा है। कंटिन्यूस का डिफरेंस पता है ना, ये वाला क्या होता है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब जो एफ ऑफ ए लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वन प्लस बी है, मतलब एफ ऑफ जीरो आ गया बेटा वन प्लस बी डायरेक्ट दिया है। अब इसमें जबरदस्ती बी में जीरो मत डालना, एक्स नहीं है। एक्स लेस देन जीरो लिखा है बेटा, एक्स लेस देन जीरो का मतलब होता है एल एच एल, लेस हो रहा है ना। तो एल एच एल में लिखा है वन प्लस ए एक्स की पावर वन बाई एक्स, पुट करके देखें जीरो पुट करो तो वन प्लस जीरो वन अपॉन जीरो, तो बेटा वन, ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये सब लिमिट्स में समझाया हूँ, जाके वन शॉट देखो मेरे सब लिमिट्स के। शुरू के वीडियो थोड़े उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको क्वालिटी से उतना लेना देना नहीं है, आप अच्छे से 1080 में डाल के देख सकते हो। तो वन पावर की इन्फिनिटी फॉर्म का बेटा एकदम सिंपल होता है। पता क्या होता है, ये होता है ई की ई लेने का, ई की पावर में लिखने का ई लेने का, और जो सवाल का पावर है उसको नीचे उतारने का चुपचाप, यहाँ लिमिट लिखने का एक्सटेंडिंग टू जो भी लिमिट लिखा है जीरो, क्योंकि जीरो ही दिया है, और बेटा जो फंक्शन है उसमें माइनस वन कर देने का। बस यही रूल होता है। क्या लेने का, वन की पावर इन्फिनिटी पे सिंपल ई लेने का एक्सपोनेंशियल, पावर में जो भी पावर है उसको नीचे उतारो और जो भी गिवन फंक्शन उसमें माइनस वन करवा दो, उसके बाद कहानी खत्म कर दो। ये देखो वन वन, ये एक्स मल्टीप्लाई में है तो ये एक्स और एक्स भी कटेगा, तो फाइनली क्या बचा ये। तो बोलोगे यस एल एच एल भी आ गया, एल एच एल क्या आ गया ई की पावर ए आ गया। बस लास्ट का बचा है आर एच एल। आर एच एल के लिए थोड़ा मेहनत करवाया है कि नहीं करवाया देखते हैं। तो ये आर एच एल में देखते क्या है, आर एच एल में बेटा जीरो डालोगे, चार की पावर वन बाई टू स्क्वायर रूट फोर ही है, सो टू माइनस टू इधर से। अच्छा ऊपर तो जीरो बन रहा है, नीचे नीचे है जीरो प्लस सी की पावर वन बाई थ्री। इसको भी एल एच एल रूल मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा ना, लेकिन बेटा ये जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके आगे माइनस टू है। तो बेटा यहाँ तो ऊपर तो जीरो हो रहा है लेकिन नीचे भी जीरो होना चाहिए, तो जब नीचे जीरो होना चाहिए तो इसको नीचे जीरो बनाओ। तो नीचे जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ सी, मतलब सी की पावर वन बाई थ्री, ये उधर गया तो समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस टू इक्वल टू इसको जीरो होना पड़ेगा है ना। तो सी की पावर क्या हो जाएगा, इधर टू की पावर, ये टू का क्यूब हो जाएगा, मतलब सी कितना आ गया एट। पता है कि नहीं, ये सब चेंज ऑन करने आता है कि नहीं। सी की वैल्यू भी देखो मिल गई बेटा, अब सी आ गया तो ओरिजिनल में डाल दो। अभी लिमिट एग्जिस्ट के लिए कर लेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या है आर एच एल, तो प्लस लगा लो क्या आपको और है। ऊपर लिखा है एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू बेटा माइनस टू, सी की वैल्यू आठ है तो बेटा एक्स प्लस एट की पावर वन बाई थ्री माइनस टू। तो अब ये प्रॉपर जीरो बाई जीरो बन गया है कि नहीं। इसी की वेट थी कि सी क्या है, सी थोड़ा अननोन डाल दिया था। तो बस अब एल एच रूल यूज कर सकते हो ना, डेरिवेटिव ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो वन बाई टू आएगा। फिर बोलोगे सर जब पावर नीचे लेते हैं तो इसमें वन माइनस करते हैं, तो वन माइनस करोगे तो वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू आएगा क्या, यस माइनस वन बाई टू आएगा। नीचे से भी कर लो, नीचे से वन बाई थ्री बेटा नीचे आएगा, इसमें से एक माइनस करवाओगे, एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला होता है ना, एन एक्स पावर में माइनस वन, वन बाई थ्री से वन करवाओगे तो माइनस टू बाई थ्री आएगा बेटा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो फाइनली आंसर के पास पहुँच चुके हैं। एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो यहाँ वन बाई टू, इसको नीचे ले लो, है कि नहीं। इस वाली चीज़ को ये वन बाई टू लिखा है, ऊपर थ्री बाई इसको सीधा कर लिया, या ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है वन बाई टू लिखा है, ये वन बाई थ्री लिखा है, तो वन बाई टू वाले का भाग नीचे ले लो, तो हो गया स्क्वायर रूट फोर। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, अब क्योंकि ये जीरो में बना चुका हूँ, ये जीरो है एक्सटेंडिंग टू, ये भी एक्सटेंडिंग टू जीरो, एट माइनस को ऊपर गया, सो एट की पावर टू बाई थ्री है, पहले क्यूब निकालना फिर स्क्वायर निकालना है। तो ये आ गया वन बाई टू इंटू एट का क्यूब क्या होता है, एट किसका क्यूब है वन बाई थ्री टू का, और टू का स्क्वायर कितना छोटा चार, ये वन बाई थ्री है, ये हो गया टू। तब काटम पेटी में चाहो, ये दो दूनी चार, तो दो आ गया, ये दो ऊपर से गया तीन, आंसर आया तीन, आंसर आया तीन। किसका तीन आया, सिर्फ इसका तीन आया, किसका, इस वाले पार्ट का। अपने से ई ए बी सी पूछा है, तो ई की पावर ए, बी सी देखे क्या आता है, ई की पावर ए कितना आया, ई की पावर ए क्या आ जाएगा, ई की पावर ए हमारा एल एच एल आया ना, ओके। तभी तो यहाँ तो वन प्लस बी भी है ना, ओके। तो ये डेफिनेशन में डालना पड़ेगा अपने को, क्या रुक जाओ। तो एल एच एल कितना है, एल एच एल अपना आया ई की पावर ए इक्वल टू आर एच एल कितना आया, आर एच एल बेटा आर एच एल सॉल्व करके आया थ्री, ओके आर एच एल थ्री आ गया, और एफ ऑफ जीरो दिया है वन प्लस बी, ऐसा सब लिख लिया डेफिनेशन के हिसाब से देख लो। एफ ऑफ जीरो वन प्लस बी, एल एच एल ई की पावर है, आर एच एल हमने थ्री निकाल के रखा। तो इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगा तो बी आ गया यहाँ से टू, बी टू आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों साइड एल एन ले लो, एल एन ई की पावर है
ln3, तो ln(E1) होता है ना, तो a इक्वल टू कुछ ऐसा आ रहा है ln3। अच्छा, ln करने की क्या जरूरत है, बोलोगे सर यहाँ e की पावर a डायरेक्ट पूछा है, तो e की पावर a तो डायरेक्ट 3 है, तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। अभी e की पावर a bc पूछा है, तो e की पावर a बेटा 3 आ गया, b का आंसर 2 आ गया, और c का आंसर 8 था, c का आंसर 8 था। तो 8 3 24 दूनी 48 आंसर होना चाहिए बेटा, 48 आंसर होना चाहिए, है कि नहीं? दैट्स इट, 48 आंसर होना चाहिए। गलत हो गया तो गया कहानी। सही है बेटा। सो कंटिन्यूटी के सवाल थोड़े बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आसानी से हो जाते हैं। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर ये मेरे जितने भी PYQ मैंने अपलोड कर दिए हैं अप्रैल एज वेल एज जनवरी 2026, और कुछ अभी और करूँगा, 24 के भी आऊँगा ना, 3 साल के करके जाओगे, कंटिन्यूटी से 1 सवाल बना के आओगे। लेकिन उसके लिए अपना 1 घंटे 22 मिनट का फुल कॉन्सेंट्रेशन से थियरी पढ़नी है विद ग्राफ। कहीं डाउट्स रहेगा, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो, ठीक है? जब अपने जेन्युइन बच्चे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स 40-50 जो भी जितने हैं, मस्त एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन रहता रहेगा उसका PDF भी भेजता रहूँगा। लेकिन सपोर्ट हो तब ना, तो करो सपोर्ट। थैंक यू।